इतनी बड़ी हो गई हो तो जाओ हम मामा के साथ कोई काम करो। नहीं जी, मैं बड़ी नहीं हूँ, मामा कहते हैं मैं अभी छोटी हूँ। छोटी हूँ, छोटी तो मैं हूँ। क्या बात हो गई है, क्यों नाराज हो रही है हमारी छोटी आपी? पापा जी मैं छोटी हूँ ना। हाँ बेटा, आप अभी छोटे हो। और आपकी ज़ैनब बड़ी है ना। हाँ, आपी ज़ैनब बड़ी है। देखो हाँ, पापा कहते हैं तुम बड़ी हो, जाओ मामा के साथ घर में काम करो। ज़ैनब के पापा ये क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं बेगम, अपने घर की सफाई कर रहा हूँ। रहने दे, मैं खुद कर लूंगी। नहीं बेगम, आज छुट्टी है, आप बस आराम करो। ज़ैनब के पापा ये क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं बेगम, अपनी फैमिली के लिए आटा गूंद रहा हूँ। रहने दे, मैं खुद गूंद लूंगी। कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? ना बेगम, लोगों से नहीं डरते, अल्लाह से डरते हैं। ज़ैनब के पापा ये क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं बेगम, अपने कपड़े इस्त्री कर रहा हूँ। रहने दे, आपके कपड़े मैं इस्त्री कर दूंगी ना। नहीं बेगम, मैं खुद कर लूंगा। हमारे प्यारे नबी अपने काम खुद भी कर लिया करते थे। मस्जिद हमारे घर के करीब ही है और मेरी बेटी दुआ रात को जितना भी देर से सोए, सुबह फजर की अजान की आवाज़ कान में पड़ते ही उठ जाती है। फिर उसकी कोशिश होती है कि पापा जो कुछ करते हैं मैंने भी करना है। मैं मिसवाक करता हूँ तो मिसवाक मांगती है, वुज़ू करता हूँ तो वुज़ू करने बैठ जाती है, नमाज पढ़ने लगता हूँ तो साथ वो भी मुसल्ला बिछा लेती है। फिर तस्बीह, तिलावत, दुआ तक मेरे साथ मांगती है। फिर कायदा लेके आ जाती है, पापा मैंने अलिफ बा पढ़नी है। 2 साल की है और 100 साल के काम करती है। फिर किचन से उसकी मामा नाश्ते के लिए आवाज़ देती है। फिर दुआ नाश्ता लेकर आती है और हम साथ मिलकर नाश्ता करते हैं। इतनी देर में उसके स्कूल का टाइम हो जाता है। फिर मैं उसे स्कूल छोड़कर वहीं से शहर ड्यूटी पे चला जाता हूँ। लाएं बेगम, मैं आपको आटा गूंद देता हूँ। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आप? इसमें शर्मिंदा होने वाली क्या बात है बेगम? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर अपनी बीवी हजरत आयशा को आटा गूंद देते थे। क्या आपको याद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी बीवी आपके सर मुबारक में तेल लगाती थी और कंघी भी किया करती थी? ये क्या कर रहे हैं बेगम आप? आपकी कमीज 1-2 जगह से फटी थी, उसी को पेवंद लगा रही हूँ। लाएं बेगम, मैं अपनी कमीज को खुद पेवंद लगा लेता हूँ। अच्छा, तो अब औरतों वाले काम भी आप करेंगे? नहीं बेगम, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कमीज में खुद भी पेवंद लगाया करते थे। बेगम आज तो खाना बहुत मजेदार था। बिस्मिल्लाह पढ़ के और आपको याद करके जो बनाया था। अच्छा बेगम, बताना आपने पानी बर्तन की किस साइड से पिया था? जी यहाँ से। बदल दे मेरा दिल बदल दे। मेरी बेगम हर रोज मुझे जगाती कि उठ के नमाज अदा कर लें। मैं कहता कि अच्छा बेगम आप मेरा मुसल्ला बिछा दें, मैं अभी उठ के नमाज अदा कर लेता हूँ, और ये कहकर फिर सो जाता था। लेकिन आज वो कुछ ज्यादा ही जलाल में थी। उठ जाएं और नमाज अदा करें। हर रोज दिन चढ़े तक बच्चों को साथ लेके लेटे रहते हैं आप। आपको पता है बेनमाजी की कमाई में अल्लाह ताला बरकत नहीं डालते। कुछ खुदा का खौफ करें। क्यों आप अपने साथ साथ बच्चों को भी जहन्नुम में लेके जाना चाहते हैं? ये जुमला सुनते ही मेरी सारी नींद उड़ गई। फौरन उठ के बैठ गया, बच्चों को भी जगाया, फिर नमाज के लिए वुजू किया और नमाज पढ़ी। ऐ अल्लाह, मेरे शोहर को 5 वक्त का नमाजी बना दे। ऐ अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे नेक बीवी अता फरमाई। दिल बदल दे मेरा दिल बदल दे। एक दिन मैं और मेरी छोटी बहन दुआ पापा के साथ बाजार गए। पापा कहने लगे बेटा आप दोनों यहाँ ठहरो, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। मैंने कहा पापा जी हम अभी बहुत छोटी हैं, हमें अकेला छोड़ के ना जाएं। लेकिन पापा कहने लगे मैं बस अभी आया, और वो इतना कह के चले गए। मैंने फिर अपने पापा को ये बात समझाने के लिए दुआ को कहीं छुपा दिया। लेकिन जब पापा वापस आए तो बहुत परेशान हुए। दुआ को इधर उधर बहुत ढूंढा, आखिरकार दुआ मिल ही गई। फिर पापा ने हमसे वादा किया कि आज के बाद मैं तुम दोनों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा।